अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शौकत अली, आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद है यूसी 3 में, इलेक्शन ऑफिस में। आपके नाम माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, पूरे पाकिस्तान में ये पार्टी मौजूद है। आज हम यूसी चेयरमैन साहब शाहिद फरमान साहब के पास आए, इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात में, क्या लगता है कि दोबारा नेमतुल्लाह जैसे साहब जैसे हमारे माशाल्लाह से उन्होंने पूरे कराची के अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उस तरीके से लगता है कि दोबारा अपना मेहर ले आ पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है यूसी 3 से सीट ले पाएंगे? जी, ये यूसी थ्री जो है वो हमेशा से जमात इस्लामी यहाँ पे जीतती आई है। और एक बार ऐसा इंतखाब हुआ है कि जिसमें इस यूसी में हमारा नाजिम नहीं रहा, वरना 2001 से लेके 2005 तक और उसके बाद भी एक बार हमें यूसी मिली। और एक बार तो यानी कि नेमतुल्ला खान साहब मेयर थे और दूसरी बार मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे। आखिरी जो इंतखाब हुआ उसमें जमात इस्लामी के साथ पीटीआई का अलायंस था, तो जमात इस्लामी ये यूसी नहीं जीत सकी थी। लेकिन इस साल इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 24 जुलाई को न सिर्फ यूसी थ्री बल्कि पूरे कराची में 241 जगहों पर 239 जगहों पर जमात इस्लामी हिस्सा ले रही है। और इंशाअल्लाह रहमान कराची 24 जुलाई को हाफिज़ नईम रहमान को मेयर बनाने का फ़ैसला कर देगा। जिस तरीके से इसका पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम है, उस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में सीट नहीं निकाल पाती, उसकी क्या आखिर क्या वजह क्या है? देखें, कुछ बातें समझने की हैं कि हमारा इंतखाबी निज़ाम है। आज भी हमारे इंतखाबी निज़ाम में कायदे कानून बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से निकल के आगे जाएंगे तो आपको कद्द-ए-आज़म जो है ना वो बोर्ड नज़र आएंगे, कद्द-ए-आज़म आपको जो है वो बैनर्स नज़र आएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक साइज़ कुछ और है। तो ये इलेक्शन जितने भी हैं ये सब पैसों का खेल है। जब तक पैसों की रेल पे रुकेगी नहीं, सही लोग कभी भी नहीं आएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हमारे बेशुमार एतराज़ात हैं। अभी भी हमने अपने यूसी के अंदर जो पोलिंग स्कीमों में गड़बड़ हुई हुई है वो हम गुज़िश्ता कोई 3 हफ़्तों से हम डीआरओ और आरओ के साथ जंग कर रहे हैं। इन्होंने हमारी सेटल बस्तियों को उठा के और कच्ची बस्तियों के साथ जो है वहाँ हमारी पोलिंग स्टेशन बना दिए हैं। एक एक इतने 2 कमरों के पोलिंग स्टेशन में उन्होंने 5000 वोट डाल दिए। ये बेसिक राइट की वायलेशन है। जो बाकायदा डायरेक्शन देता है कि उसके बुक है इलेक्शन कमीशन की, उसका पेज 75 76 गाइडलाइन ऑफ पोलिंग स्टेशन में बताता है कि पोलिंग स्टेशन ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहां फ्रीली जो है वो वोटर का एक्सेस हो और वो किसी भी जबर के बगैर अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। लेकिन ये पूरे कराची में सियासी जबर के तहत जो इलेक्शन कमीशन इस पर जानिबदाराना मुजाहरा कर रहा है। पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है और इलेक्शन स्कीम के ऊपर यही नहीं पूरी कराची के अंदर एतराज़ात हैं। और एक एक यूसी के अंदर कई जगहों पर, यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह पर इन्होंने पोलिंग स्टेशन बना दिया है जो एक आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर है। अब 1.5 किलोमीटर दूर सेटल आबादी को वोट डालना और वहाँ पे ये हालत है कि पीने के पानी की जगह नहीं है, वॉशरूम जाने की जगह नहीं है। पोलिंग स्टाफ कैसे जाएगा? पोलिंग स्टाफ क्या करेगा वहाँ पे, क्या करेगा? अब ये सब चीज़ें हमने बना के जो है वो डीआरओ आरओ को दी हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये धांधली करने का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का फ्लॉप होगा और पीपल्स पार्टी को बुरी तरह से जो है वो शिकस्त होगी। और जो उसने कराची के लिए बंदर बांट की थी ये इंशाल्लाह उनके गले के अंदर खुद ही पहना दी जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमेशा ही बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या मेन इलेक्शन होते हैं, इसमें हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाकायदा उंगली उठाई जाती है। इसकी आखिर वजह क्या है? इसका सही हल क्यों नहीं है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो है, देखिए ये काम तो जो है वो सूबे का है कि सूबा यहाँ पर सूबे के अंदर जो सूबाई हुकूमत है, अपोजिशन मौजूद है, बाकायदा डायरेक्शन आइन ने दे दी है कि ये दोनों मिलकर खुद मुख्तार आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। और अगर ये काम कोई नहीं कर रहा तो इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। वहाँ पर भी उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा आइन के अंदर ये शिक मौजूद है कि वो पार्लियामेंट का जो है वो अपना वज़ीर आज़म और अपोजिशन का जो लीडर है ये दोनों मिलके एक बाज़ाब्ता एक बाकायदा आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाएंगे जो नीचे अपनी बॉडी बनाएगा। तो ये पूरा अमल इन्होंने मफलूज करके रख दिया है।
अब इस पूरे अमल को मफलूज करके आपने यरगमाल बना दिया। जमात इस्लामी का देखें पहले दिन से ये स्टैंड है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स और ख़ुद मुख्तार आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऊपर से लेके नीचे तक होना चाहिए। जब सूबे का इलेक्शन कमीशन ही जो है वो आज़ाद नहीं होगा तो नीचे कैसे आज़ाद हो सकता है। नीचे चाहे वो उसके नीचे जो भी निज़ाम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमने देखा अंदरूनी सिंध में क्या हुआ है। अंदरूनी सिंध के अंदर आप सूरत हाल देख लें कि क्या हुआ है और कितनी रिपोर्ट जो है वो गैर जानिबदार मौजूद हैं। तो ये तो हुकूमत सिंध ने किया हुआ है। हुकूमत सिंध जो है वो ये करना चाहती है और कराची में उसका वोट बैंक नहीं है, कराची पे कब्ज़ा करना चाहती है। अच्छा, मुझे शाहिद भाई ये बताइएगा, पंजाब में जिस तरीके से इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है, 20 में से 15 सीटें ली हैं, क्या उसका इम्पैक्ट कराची पे पड़ेगा? देखिए बल्दियाती इलेक्शन पे मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल एक अलग इलेक्शन है, इसका कौमी और सूबाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इमरान खान साहब के पीटीआई ने जो है, मैं समझता हूँ कि वहाँ जो क्लीन स्वीप किया है ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और उनको तो और हम समझते हैं कि इमरान खान को अब कोई सीरियस जो है वो वज़ीर आज़म का रोल प्ले करना चाहिए, साबका वज़ीर आज़म का रोल या पार्टी सरबराह का, कि वो सीरियस होकर जो है वो सोचें। पीटीआई ने कराची को कुछ नहीं दिया जब उसके पास हुकूमत थी, तो उसके उसके 15 एमपीए जीतने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कराची को क्या फ़र्क पड़ेगा। कराची तो आज भी वहीं का वहीं है। आपने कराची को जो वादे किए थे 1100 अरब रुपए के, वो आज तक हमें नहीं मालूम कहाँ गए। आपने केसीआर के वादे किए, वो हमें नहीं मालूम कहाँ गया। 4 मरतबा इफ्तिताह हो गया लेकिन आज तक पता नहीं कि वो केसीआर का क्या होगा। तो कराची के साथ तो हर हुकूमत ने, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसका यही रोल रहा है। और इस पर जो सूबाई हुकूमत यहाँ मौजूद है, गुज़िश्ता 30 साल से यही हुकूमत में बरसर इक़्तिदार मौजूद है, दरमियान का कुछ अरसा छोड़ के, और इसकी शरीक जो है वो एमक्यूएम भी है। तो कराची की सूरत हाल या सिंध की पूरी सूरत हाल के तो डायरेक्ट ये ज़िम्मेदार हैं। और गुज़िश्ता 4 साल में अगर कराची को कुछ नहीं मिला तो इसके लिए पीटीआई को ज़रूर जवाब दिया। और यही वजह है कि इस पर हर मकतब फ़िक्र, हर तबका फ़िक्र, हर तबका जो है जो मुख्तलिफ अपने कराची के अंदर इंडस्ट्रीज़ में मौजूद है, जॉब्स में मौजूद है, वो हाफिज़ नईम उर रहमान को मेयर देखना चाहता है, कराची को बेहतर देखना चाहता है और कराची को अपने आने वाले मुस्तक़बिल के लिए वो शहर बनाना चाहता है कि जो जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार हो। जिस तरह का सफ़र नेमतुल्लाह खान साहब ने शुरू किया था, इंशाअल्लाह वो अधूरा काम जमात इस्लामी दोबारा बरसर इक़्तिदार आकर इस शहर की खिदमत करके पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शाहिद फरमान भाई, जो कि यूसी 3 के चेयरमैन हैं और बाकायदा जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि इंशाअल्लाह इनकी जमात से कराची का मेहर आएगा। देखते हैं 24 तारीख को क्या होता है, कौन बाजी ले जाता है, ये तो उसी दिन पता चलेगा।